मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता, बिहार के जाने माने अल्पसंख्यक समाज के नेता, पूर्व सांसद मुनाजिर हसन जी। उनसे बात करते हैं। मुनाजिर भाई, आज तो स्टेट कोर कमेटी की बैठक थी, आप गए थे लेकिन जल्द ही निकल गए, कुछ नाराजगी दिख रही थी? नहीं, नाराजगी नहीं दिख रही थी। नाराजगी हमारा कोई नहीं है। हमको एक ही बात का शिकवा है कि कहीं 151 आदमी का कोर कमेटी होता है क्या, और उस 151 आदमी में अब हम लोगों को छूट दिया। तो हम इसलिए हमने तय किया है कि हम पार्टी के अंदर मजबूती के साथ बने रहेंगे, लेकिन कोर कमेटी में हम, ये जो कोर कमेटी बनी है, इस कोर कमेटी में हम नहीं रह सकते। देवेंद्र यादव ने भी इस कोर कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। आखिर आप लोगों को कैसा लग रहा है? इतनी हम लोगों को अजीब लग रहा है। अब जो लोग को राजनीति की शिक्षा हम लोगों ने दी, जो लोग जूनियर नहीं महाजूनियर लोग थे, वो लोग हम लोग से आगे आगे करता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में मजबूती के साथ रहेंगे, कोर कमेटी में नहीं रहेंगे। चुनाव में भी ज्यादा एक्टिव आप लोग नहीं दिखे, आप लोग काम नहीं दिया गया था? नहीं, काम, अब हम गया में थे, गया में उन लोगों ने इमामगंज हमको घुमाया। हमको लगता है ये आईपेक वाले ने गद्दारी किया इनके साथ। और जहाँ बेलागंज में जिस आदमी को हमने ज्वाइन करवाया, अमजद अली को, उसके यहाँ प्रशांत जी घूम रहे थे। हम लोगों का एक प्रोग्राम भी नहीं लिया। अब वहाँ भेज दिया किसको? तो डॉक्टर एजाज अली को। वहाँ डॉक्टर एजाज अली से बहुत लोगों को ग्रीवांसेस है, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते रहे हैं, जबकि वहाँ की बेलागंज की स्थिति थोड़ा डिफरेंट है। हम डॉक्टर एजाज अली पर को कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वहाँ हम बैठे रहे, किसी ने कहा नहीं। आपका सेवा लिया ही नहीं, आपको उपयोग ही नहीं किया। उपयोग लेने के लिए हम तो चारों हैं पैसे तैयार थे। इमामगंज में हमको बोला गया, इमामगंज में हमने दिल से घूमे। शायद हमको लगता है मुन्ना जी भी देखे होंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग गए, अक़लियतों के इलाके में, वहाँ के लोगों ने वोट दिया है। प्रशांत जी का ये कहना पर भी हमको एतराज़ है कि अल्पसंख्यकों ने उनको वोट नहीं दिया, इस पर भी हमें एतराज़ है। बेलागंज में भी 13,500 से 14,000 अक़लियतों ने उनको वोट दिया। 13,000 से 14,000 वोट उनको इमामगंज में भी दिया। बाकी दो क्षेत्र का हमको आइडिया नहीं है, हम नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि जो सीनियर नेता आपके जैसे हैं, उनका इस्तेमाल ठीक से प्रशांत किशोर नहीं कर पा रहे? नहीं, वो आईपेक को सुपर नेता मानते हैं। दुर्भाग्य ये है, हम लोग तो बड़े अरमान से आए थे, और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को दूसरी पार्टी में यूज नहीं है। दूसरी पार्टी वाले के यहाँ, लेकिन हम चाहते थे बिहार को बदलेंगे, ये बिहार में बदलाव की स्थिति आएगी। लेकिन ये सब छोड़ भैया, आईपेक का तनखैया सबसे बिहार नहीं बदल सकता। ये आईपैक वाला क्या आप लोग को कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करता है क्या? वो सबको कार्यकर्ता ही पूछता है। अब जो बोलिए ने, हम लोग के टेलीफोन का कॉल बैक नहीं करता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग, प्रशांत जी को कई लोगों ने कहा भी, हमने तो नहीं कहा उनको, कई लोगों ने कहा भी, लेकिन उनको, उनसे उसी पर भरोसा करते हैं। मैंने आईपैक पर ज़्यादा भरोसा है, नेताओं पर कम? नेताओं पर कोई भरोसा ही नहीं। कैसे चुनाव लड़ेंगे जी?
अब चुनाव लड़ेंगे, देखिए जो रिजल्ट आया तो देखा आपने। प्रशांत जी ने कहा 24 को फैसला होगा कि 25 को फैसला होगा, 24 को फैसला कर देते हैं। स्थापना दिवस के दिन उन्होंने कहा था, देखिए 24 का फैसला क्या हुआ। तो 25 का भी फैसला ऐसा ही होगा क्या? अब हम लोग तो मेहनत करेंगे, लेकिन अगर यही हाल चाल रहा तो फैसला बहुत अच्छा तो नहीं होगा। मतलब आपका आरोप है कि आईपैक के लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, नेता बैक फुट पर, हाशिए पर है। हाँ, अब हमारे जैसे लोग, देवेंद्र यादव जैसे लोग, अशफाक रहमान जो पार्टी चलाए हैं, ऐसे ऐसे लोगों की को वैल्यू नहीं है। आपके वो रामबली चंद्रवंशी, उनसे बात हुई, वो भी बहुत नाराज थे। तो जो सीनियर नेताएं हैं प्रशांत किशोर के साथ, जो चेहरा है, वो सब नाराज हैं। हाँ, बिल्कुल नाराज है। तो आईपैक नाराजगी का मेन कारण है। आईपैक नाराजगी का कारण है, इसलिए है कि प्रशांत जी ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है। और हम अभी भी कहेंगे, प्रशांत जी टिकट का बंटवारा करें तो आईपैक वाले के फीडबैक पर नहीं, वो अपने किसी स्वतंत्र एजेंसी से उस क्षेत्र का सर्वे करवाएं, तो हम समझते हैं इनका अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन अगर इन छोटबैलियों पर रहेंगे, ये तो किसी को कोई मिठाई खिला देता है, कोई पैसा दे देता है, उसके बारे में बड़का बड़का गुण गाता है ये लोग। नेता को भाव नहीं देता। नहीं, नेता वो भाव क्या देगा। हम लोग ने इनके रवैये को देखा था, हम लोगों ने ही भाव देना बंद कर दिया इन लोगों को। चलिए, तो मुनाजिर भाई का दर्द आपने देख लिया। जनसुराज के एक बड़े चेहरा हैं, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं। इनके जनसुराज में जाने से बहुत बड़ी ताकत मिली थी प्रशांत किशोर को। लेकिन 2025 के चुनाव के पहले जिस तरह से ये अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के जनसुराज को महंगा पड़ सकता है।